रब्बियुल अव्वल शरीफ की एक मुबारक रात मक्का में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए। अब्दुल्ला और आमना के बेटे। उस रात घर में कुछ ऐसा हुआ जिसकी खबर सिर्फ एक चार दीवारी तक महदूद ना रही बल्कि पूरे शहर में फैल गई। जिस रात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई, सैयदा आमना खुद उस रात का जिक्र कुछ इस तरह करती हैं। उनके जिस्म से एक ऐसा नूर निकला जिसकी रोशनी में शाम के महलात तक नजर आने लगे। घर का हर कोना उस रोशनी से भर गया जैसे अंधेरा कहीं बाकी ही ना रहा हो। उस जमाने में अरब के बड़े खानदान अपने बच्चों को घर में नहीं बल्कि सहरा में पालते थे, क्योंकि सहरा की खुरदरी जमीन बच्चे के जिस्म में ताकत भर देती और वहां की खालिस जबान उनकी गुफ्तगू को इतना निखार देती कि वो बड़ी उम्र में बेहतरीन खतीब और रहनुमा बन सकते। इसी सोच के तहत अब्दुल मुत्तलिब भी अपने पोते के लिए ऐसी ही एक मुर्जिया, एक दूध पिलाने वाली मां ढूंढ रहे थे। कई खवातीन ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध पिलाने की सआदत पाई, लेकिन ये शरफ सबसे ज्यादा एक ऐसी खातून के नसीब में लिखा था जो बनी साद कबीले से ताल्लुक रखती थी। उसी साल बनी साद कबीले के कुछ खवातीन मक्का पहुंची, बच्चों को दूध पिलाने और उन्हें अपने साथ सहरा ले जाने के लिए। एक एक करके हर औरत को कोई ना कोई बच्चा मिल गया, सिर्फ हलीमा रह गईं। लोग उन्हें सैयदा आमना के घर भी ले गए, लेकिन जैसे ही पता चलता कि बच्चा यतीम है, वो पीछे हट जाते, ये सोच करके एक बेवा मां और बूढ़े दादा से उन्हें कोई खास इनाम नहीं मिलेगा। हलीमा ने खुद इस बात का इजहार किया, मैंने अपने शौहर से साफ कह दिया, मैं खाली गोद लेकर वापस नहीं जाऊंगी, यतीम ही सही, मैं इसे ले जाऊंगी। और वो वापस गईं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी गोद में ले आईं। एक रवायत बताती है कि हलीमा की मुलाकात बच्चा लेने से पहले खुद अब्दुल मुत्तलिब से हो गई थी। उन्होंने नाम पूछा, जवाब सुना हलीमा, तो उनके चेहरे पर खुशी फैल गई। फिर सीधा पूछा, क्या तुम मेरे यतीम पोते को अपनाओगी? शायद इसकी बरकत तुम्हारे घर को खुशियों से भर दे। इसके बाद के 2 साल, जैसा हलीमा खुद बताती हैं, किसी मौजज़े से कम नहीं थे। एक दिन जब वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गोद में लिए बैठी थी, बकरियों का एक रेवर गुजरा। एक बकरी रेवर से अलग होकर आगे बढ़ी, अकीदत और एहतराम से झूकी, सरे मुबारक को बोसा दिया और खामोशी से वापस रेवर में मिल गई। जिस दिन से बच्चा उनके घर आया, सब कुछ बदल गया। जानवर सेहतमंद होने लगे, फसल बढ़ने लगी। जब कोई बीमार होता, लोग आकर सिर्फ उनका हाथ अपनी तकलीफ पर रख देते और फौरन आराम मिल जाता। हलीमा कहती है, ये 2 साल सुकून और फरवानी से भरे पलक झपकते गुजर गए। जब दूध पिलाने की मुद्दत खत्म हुई, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वापस सैयदा आमना के पास लाया गया। लेकिन हलीमा के लिए ये जुदाई आसान न थी। उन्होंने गुजारिश की कि बच्चा कुछ और वक्त उनके पास रहे। सहरा की साफ हवा, उनका कहना था, इसकी सेहत के लिए बेहतर है। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोबारा हलीमा के कबीले में वापस चले गए, जहां पूरा घर खुशी से झूम उठा। उनकी रज़ाई बहन शीमा उन्हें खिलाती पिलाती और लोरियां सुनाती, एक दुआ के साथ जो आज तक याद की जाती है, मेरे भाई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारे लिए सलामत रख, यहां तक कि मैं उन्हें एक मजबूत जवान बनते देखूं और अपनी कौम का सरदार बनते देखूं। कुछ महीने बाद एक ऐसा वाकया हुआ जो हलीमा और उनके शौहर दोनों को हिला कर रख गया। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रज़ाई भाई के साथ बकरियां चरा रहे थे। जब उनका रज़ाई भाई दौड़ते हुए वापस आया, परेशान, 2 लोग सफेद कपड़ों में, उसने हाँफते हुए बताया, उन्होंने मेरे भाई को जमीन पर लिटा दिया और उनका सीना खोल दिया। हलीमा और उनके शौहर फौरन भागते हुए वहां पहुंचे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े थे, जिंदा, महफूज।
लेकिन चेहरा थोड़ा फीका था। क्या हुआ मेरे बेटे? उन्होंने पूछा। मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुकून से बताया। 2 लोग सफेद लिबास में आए, उन्हें जमीन पर लेटाया, सीना खोला, कुछ निकाला और फिर बिना किसी निशानी के वापस बंद कर दिया। हलीमा के शोहर ने घबराहट के साथ कहा, मुझे खौफ है कहीं इसे किसी चीज का असर ना हो गया हो। बेहतर होगा हम इसे वापस घर वालों के पास छोड़ आएं। वो सीधा सैयदा आमना के पास गए। आमना ने उनके चेहरों पर फिक्र देख ली। क्या बात है? उन्होंने पूछा। कल बड़े शौक से ले गई थी और आज इतनी जल्दी वापस? जब हलीमा ने पूरा वाकया सुनाया तो आमना का जवाब पुर यकीन था। क्या तुम्हें लगता है कोई बुराई मेरे बेटे को छू भी सकती है? कभी नहीं। एक दिन तुम खुद देखोगी, ये बच्चा ऐसी रोशनी बनेगा जैसी तुमने पहले कभी नहीं देखी। फिर आमना ने एक बात बताई जो उन्होंने पहले कभी किसी से नहीं कही थी। उनका हमल, जैसा उन्होंने खुद बयान किया, दूसरी औरतों जैसा नहीं था। न कोई बोझ, न कोई तकलीफ। ये सिर्फ एक बचपन की कहानी नहीं, ये उन पहली निशानियों की दास्तान है जो बता रही थी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये बचपन कोई मामूली बचपन नहीं था। हर वाकया, हर मुलाकात, हर लम्हा, सब कुछ उस अजीम मिशन की तरफ इशारा कर रहा था जो आने वाले वक्त में दुनिया बदलने वाला था।